पाकिस्तान में एमडी कैट के हवाले से फ़ीसें बहुत ऊपर चली गई हैं, तो ऐसे में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि फ़ीस कम है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम है, क्लासरूम में नहीं जाना पड़ता और जो आने जाने का वक्त है वो बच जाता है, बच्चे को ज़्यादा बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता है। तो इन सवालात पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजडम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद और आज हमने एक अहम तरीन मौजू एमडी कैट पर गुफ्तगू करनी है। और एमडी कैट के हवाले से मेडेक्सल एक एकेडमी है लाहौर में जो तैयारी करवाते हैं और बहुत भरपूर तरीके के साथ ये आए हैं और पहले साल में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को ग्रैब कर लिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इस हवाले से इनिशिएटिव लेने वाले तलहा ज़िया, डॉक्टर तलहा ज़िया इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब। अच्छा, बड़ा दिलचस्प मेरे लिए रहा कि मेडेक्सल को जब मैंने पढ़ा, मैंने उसके हवाले से चीज़ें देखी तो मेरे अंदर इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं आपसे मिलूं और उसी गर्ज से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थोड़ा बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि ऑनलाइन काम करना चाहिए। आप यहाँ थोड़ा सा बता दूँ तारुफ इनका कि ये ख़ुद भी डॉक्टर हैं, हाल ही में जो है कई से इन्होंने अपना मुकम्मल किया है और जो है वो अब ये बाकायदा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एमडी कैट के मरहले से चूँकि ख़ुद गुजरे लिहाजा ये आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब। सबसे पहले तो अगर मैं अपना तारुफ ज़रा कम्प्लीटली आपको बताऊँ तो मैंने अपना ओ लेवल्स की जगह मैट्रिक की जगह मैंने ओ लेवल्स किया था और ओ लेवल्स के बाद मैंने स्विच किया था टुवर्ड्स एफएससी, जो कि लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल होगा, ये करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एफएससी में अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 3rd पोजीशन थी लाहौर बोर्ड में, और उसके बाद मैंने एमडी कैट दिया था जिसमें मेरे 200 में से 195 मार्क्स थे। ज़बरदस्त। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया और 5 साल अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद अब मैं जो है हाउस जॉब अपनी स्टार्ट करने लगा हूँ। अब आपने ये मेरे से पूछा कि जी आपने मेडेक्सल का जो प्लेटफॉर्म है इसको स्टार्ट क्यों किया था। अब इसमें मोइन साहब बात देखें ये है कि मैं खुद एक एमडी कैट स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने खुद भी आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ फिज़िकल एकेडमी, और जिस टाइम पे मैं एमडी कैट पढ़ रहा था तो उस वक्त फ़िज़िकल एकेडमी की फ़ीस मुझे याद है कि हमने अपने टाइम पे आज से 6 साल पहले इट वॉज़ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 40,000 रुपीज़। खैर अगर हम उस ज़माने में जाएँ तो उस ज़माने में 30,000 to 40,000 भी एक अच्छी खासी फीस थी। ज़रा इन्फ्लेशन तो हुई है लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बात वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मैं जब अपने MBBS से फ्री हुआ तो हम ना 5 साल से बच्चों को यूट्यूब पे गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग FSC एंड एमडी कैट। डॉक्टर हमजा अशरफ के नाम से यूट्यूब चैनल है और हम ये नोटिस कर रहे थे कि इन रीसेंट टाइम्स बच्चों के लिए एमडी कैट की एकेडमी में पढ़ना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और वो डिफ़िकल्ट इस सेंस में हो रहा है कि वो फ़ीसें जो पहले 30-40,000 थी अब सिर्फ 3 माह के सेशन की फ़ीस 50,000 to 70,000 तक जा चुकी है, जो कि मेरे नज़दीक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा जो है या उसके पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसमें बिल्कुल ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ऐसा होता है कि जितनी फ़ीस होती है उतने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जो है वो बाहर से आने वाला शख्स जो है वो हॉस्टल भी तो अरेंज करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डेफिनेटली ये बात भी आपके ज़हन में रही होगी। इसमें ना मोइन साहब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि हमने ऑनलाइन इनिशिएटिव क्यों लिया। मेरे लिए भी बड़ा इजीली पॉसिबल था एक फ़िज़िकल एकेडमी खोल लेता, और उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है कि यार इनका एक सेंटर बना हुआ है, इनका एक नाम है। हम इसलिए गए क्योंकि उसमें 2-3 पॉइंट्स थे। एक फ़ी वाला पॉइंट था कि ऑनलाइन एकेडमी में जब मेरी इन्वेस्टमेंट कम है, मुझे जगह का कोई ख़र्चा नहीं है, कोई रेंट नहीं है, तो मैं बच्चों से फ़ीस भी कम लूँगा। सेकेंडली जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक बच्चा एकेडमी उसने जाना है तो ट्रैवलिंग टाइम, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो फिर मेन फिरोजपुर रोड से जो है उसने अगर जाना है जौहर टाउन तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स जाने के, 30 मिनट्स आने के। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है रश आवर में जो ट्रैफिक में वो आपके सामने है कि अब रोड्स पे किस तरह से रश होता है। और इसमें भी ये है कि ये सिर्फ एक आइडिया है कि आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। जाने से पहले बच्चे का तैयार होना, अपना बस्ता जो है उसको तैयार करना, अपनी किताबें अपने कॉपी पेंसिल रखना, फिर वेट करना कि जी वैन वाले आ रहे हैं अंकल या नहीं आ रहे, जो सारा कुछ है बस का वेट करना। तो करते करते तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा या इवन 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग में गुजर जाते हैं। और उसमें जो है ना वो फिजिकल एक्सर्शन भी होती है। आप उसमें मेंटली एग्जॉस्ट अलहदा हो रहे हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट अलहदा हो रहे हैं,
और वो टाइम जिसको आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वो आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में गुजर गया, कि जिसमें आप सिर्फ एक गाड़ी में या बाइक पे बैठे हुए हैं और आप सिर्फ आ जा रहे हैं और वो टाइम आपका जो है कंप्लीटली जा रहा है। जब ऑनलाइन एक बच्चा पढ़ता है तो कम से कम उसके 2 घंटे इस मद में खर्च होते हैं, कम से कम। बिल्कुल ऐसे तो वो उसके बच गए, वो उसने अपनी पढ़ाई पे लगा ली, वो पढ़ाई पे लगा सकता है। हमारे एमडी कैट में बच्चों को स्लीप आवर्स मैनेज करने में बड़ा मसला होता है कि जी एकेडमी गए, वापस आए थके थे, थोड़ी देर सोया, फिर पढ़ा, फिर नींद आ गई। इसमें आपके पास ये कि ये टाइम आप जो है कोशिश कर सकते हैं कि आप बेशक इसमें अपने स्लीप आवर्स को ठीक करें, आप पढ़ ज़्यादा सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एमडी कैट अल्टीमेटली इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन जो आपने करनी है। कोई शक नहीं। तो इसमें एक ये हो गया कि आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट हो जाता है, जहाँ पे तैयार होना है ये वो सारा कुछ जो है आपने बस अपनी किताब पढ़ रहे हैं, किताब को बंद करना है, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपके पास है आपने उसको ओपन करना है एंड आप डायरेक्टली समझ लें क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। वो 2 घंटे खत्म हो गए, 5 मिनट पे आ गए और वो आपने कहीं प्रोडक्टिव जगह पे यूटिलाइज कर ली। वो एक्सर्शन जो है वो नहीं हुई आपको, तो आपका माइंड बेहतर है, अभी स्ट्रांग है, मेंटली आप ज़्यादा फिट हैं, फिजिकली आपको थकावट नहीं है, तो वो भी एक आपको एडेड एडवांटेज उसमें जो है वो पेरेंट्स का भी बचा, ठीक है, बाज़ का भागम भाग नाश्ता रह गया, बच्चे का दोपहर का खाना रह गया है, तो वो बीच में जो है ना वो पढ़ते पढ़ते ही जो है ना वो कुछ चंक्स ले लेते, इसका मामला हो जाता है। बिल्कुल है। और इसमें एक अल्टीमेटली बात ये भी आ जाती है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा जी बच्चा मेरा जो है अब एकेडमी कोई बच्चा जा रहा है, मुझे क्या अश्योरिटी है कि वो बच्चा जो है एकेडमी में जा भी रहा है या नहीं। आपको पता है कि आजकल जेन ज़ी हमारा दौर जिस तरह का है, बच्चे कभी कभी गुमराह हो जाते हैं, कुछ जी खाने चले गए, ये वो। बच्चा जब आपके सामने है तो आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बच्चा जो है ना बैठ के किताब पे लगा हुआ है, उसको टीचर गाइड करे और सारा कुछ उनकी नज़रों के सामने हो रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये बताइए कि जो फिजिकल क्लासेस है उनका अपना एक चार्म है, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से टीचर को बहुत एक्सर्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जब फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं तो हम जो है ना मल्टी डोमेन जो है ना वो चल रहे होते हैं और सोसाइटी के हवाले से भी बातें कर रहे होते हैं, जोक्स भी चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना तो टीचर के लिए बड़ा मसला हो जाता है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड है, बाद का तो पेरेंट्स साथ बैठे सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसको मैनेज करने में उसके लिए ज़रा जो है वो मुश्किल होती है। और इसमें ये मोइन साहब देखें, ये टीचर के लिए डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मैंने कितने ही टीचर्स देखे हैं जो विलिंगली ये काम करते हैं। क्योंकि देखिए आपके पास 2 सिचुएशन है, एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ टीचर को करना पड़ रहा है लेकिन बच्चे को एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, और एक जगह पे टीचर अपनी कंफर्ट जोन पे लेकिन बच्चे को ट्रैवलिंग और एक्सर्शन में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये टीचर्स का बड़ापन है कि वो अगर ये समझते हैं कि वो 1 घंटा 2 घंटे एक स्क्रीन पे बैठे हुए विदाउट एनी ऑडियंस, टीचर्स के लिए तो देखिए ये एक अच्छी चीज़ है ना, वो इंटरैक्ट बच्चे के साथ करें, कोई सवाल पूछें, तो वो टीचर बेचारा एक कमरे में बैठ के लैपटॉप खोला हुआ है, राइटिंग पैड उसके पास है और वो बिल्कुल टू द टॉपिक रहते हुए, ना उस तरह से इंटरेक्शन है, ना उस तरह से आप हंसी मजाक कर सकते हैं। तो जब टीचर एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहा है बच्चे की कंफर्ट के लिए, तो फिर बच्चों को तो अवेल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का फायदा ज़्यादा, और ये टीचर्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो बच्चे का फायदा देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात मुझे याद आ गई, एक मतलब एक पेरेंट आए, वालिद थे मेरे एक स्टूडेंट के, तो आके कहते हैं सर मैं आपका शागिर्द हूँ। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इनकी इतनी उम्र है तो ये मेरे शागिर्द कैसे हो सकते हैं। तो वो हंसे, कहने लगे सर आपने जितनी ऑनलाइन क्लासेस दी हैं मैं इसके साथ बैठ के सुनता रहा हूँ, तो मैं इस तरह से जो है वो आपका ऑनलाइन स्टूडेंट्स हूँ। लेकिन इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो एकदम कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, ठीक है, कोई यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, कोई जो है वो चैट जीपीटी से कोई चीज़ आ रही है, या क्या कहते हैं कि जो है ना वो किसी और ऐप से, सोशल मीडिया ऐप से चीज़ आ जाती है तो हम उधर चले जाते हैं, टिकटॉक पे चले जाते हैं। तो इस हवाले से आप बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? इसमें मोइन साहब देखिए 2 चीज़ें आती हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बीइंग द मेंटर्स एंड बीइंग द टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों और उनकी पेरेंट्स की है। देखिए अगर मैं एक डेडिकेटेड और सिंसियर स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि इस साल एमडी कैट में 200,000 बच्चों ने अपीयर होना है और सीट्स हमारे पास प्राइवेट गवर्नमेंट कुल मिला के तकरीबन 20 to 25,000 है। कॉम्पिटिशन और एग्रीगेट बहुत ज़्यादा है। जब मुझे ये रियलाइजेशन है तो मेरा माइंड जो है ना, अगर कोई मुझे नोटिफिकेशन दूसरा भी आएगा तो मेरे जहन में होगा कि तलहा भाई तुम्हारा जो गोल है ना वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एडमिशन ले लें, उसके बाद आप सारा दिन बैठ के रील वगैरह देखते रहें, आप जो है स्क्रोलिंग करें, आप सारा कुछ करें, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, वो
लेकिन उस टाइम में जो सेक्रीफाइस देगा ना, यही तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन अ स्टूडेंट हु गेट्स द एडमिशन एंड हु डजंट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जी आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने जो अपना भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसमें हम बच्चों को ना 2 फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है कि हमने बच्चों का बनाया है डेली अकाउंटेबिलिटी ग्रुप। उसमें क्या होता है कि बच्चे डेली आके हमें बताते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने ये टेस्ट दिया, मेरे इतने मार्क्स आए, इतने घंटे मैंने पढ़ा और इतने घंटे जो है मेरे से टाइम मैंने जो है रेस्ट कर लिया या मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर ली। एक ये आ गया। दूसरा ये है कि हमने बच्चों को अलॉट किए हैं पर्सनल मेंटोर्स। फॉर एग्जांपल वो बच्चे जो पिछले सालों में एमडी कैट क्रैक करके किंग एडवर्ड या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो हमने बच्चों को अलॉट कर दिए हैं कि बच्चों का कोई सवाल है वो बच्चे उनसे पूछ सकते हैं। कॉल करनी है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरी रूटीन मैनेज नहीं हो रही, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, ये सारा कुछ गाइड करने के लिए हमने पर्सनल मेंटोर्स अलॉट किए हैं जो बच्चों पे एक दोस्त, एक टीचर, एक उस्ताद बन के खड़े में, आप समझ ले एक डंडा पकड़ के कि बच्चे तुमने क्या पढ़ा है आज, क्यों नहीं पढ़ा आज, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, टेस्ट में मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं, हमने इन मार्क्स को ऊपर कैसे लेके जाना है। जबरदस्त। मेरे वक्त में हमारे पास जब चूंकि फिजिकल एकेडमी से पढ़े तो उस वक्त जब टच फ़ोन था तो मैं अपना टच फ़ोन बंद करके बटनों वाला फ़ोन ले लिया करता था। उसमें वो एक सांप वाली गेम होती थी, उससे ज़्यादा मेरी कोई जो है ना कोई इन्जॉयमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब दौर फ़र्क हो गया, अब सारा कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है। तो हमने खुद उसमें देखना है कि मैं मैक्सिमम बच्चे को ये फीचर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, कुछ सिंसेरिटी मुझे बच्चे की चाहिए और उसके पेरेंट्स की थोड़ी सी सुपरविजन, कुछ हमारी सुपरविजन। तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा फिर अगर सिंसियर और डेडिकेटेड है तो वो कहीं नहीं हिलता। अब जो टीचिंग है वो 2 वे ट्रैफिक है। जब तक जो है पेरेंट्स की तरफ से वो मामला नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर जो है वो पेरेंट्स कोशिश करते रहे और हम ना करें तो मामला ठप हो जाता है। तो ये मेरा बड़ा दिलचस्प सवाल, आपने पहले ही उसका जो है वो जवाब दे दिया कि जो फॉलो अप है वो कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए अब इसी से रिलेटेड है कि ऑनलाइन जो आप टेस्ट लेते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? उसमें ये है कि मोइन साहब हमारा ये मानना है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमडी कैट तो प्रिपरेशन करना इज जस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे मेरे ख्याल है कि आप एमडी कैट को क्रैक नहीं कर सकते। ये बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर है, अब एक बॉक्सर को मैं ये सिखा दूं कि यार ये टेक्निक्स हैं, पंच आपने ऐसे करना है और आपने ब्लॉक ऐसे करना है, किताबी बातें तो हो गई। कल को जब मैं उसको फाइट में खड़ा करूंगा ना तो एक पंच अगली तरफ से आएगा और वो फारिग हो जाएगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप उस चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते। ये स्टूडेंट के लिए भी ट्रू है, ये एक टीचर के लिए भी ट्रू है, ये एक डॉक्टर के लिए भी ट्रू है। तो हमने इस तरह से इसका सिस्टम रखा हुआ है कि हम बच्चों को लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो लाइव लेक्चर्स भी देती है, और वो बच्चे जो किसी मसरूफियत, किसी खुशी गमी की वजह से लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे बच्चों की टेस्टिंग करते हैं। उन्होंने एक लेक्चर लिया, उस लेक्चर से क्या गेन किया, किताब पढ़ी, और फिर हम उस लेक्चर और उस किताब के अंदर से बच्चे ने जो गेन किया उस पर एक छोटा सा उसका क्विज ले लेते हैं। यानी ऑनलाइन ही आपने वो रख दिया? बिल्कुल ऐसे ही, ऑनलाइन ही बच्चे ने जहाँ पे लेक्चर लिया वहीं पे उसी लेक्चर से एक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया, और वो जब कर लेगा उसी वक्त उसको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, फौरी तौर पे मिल जाएगा। उसको ये भी मिल जाएगा कि किस जवाब का आंसर क्या है और क्यों है, एक्सप्लेनेशन के साथ। और अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि फिजिकल क्लासेस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि लाइव क्लासेस भी है और रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें बेहतर क्या है, लाइव लेक्चर ज़्यादा बेहतर है या रिकॉर्डेड लेक्चर? मेरी मोइन साहब पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि बच्चों को प्रेफरेबली लाइव क्लास लेनी चाहिए। जो टीचर से इंटरेक्ट करना, उसी वक्त जो सवाल जहन में है वो पूछ लेना टीचर से, और वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, सर ये एक दफ़ा दोबारा समझा दें, सर ये आपने किस तरह डेरिवेशन की। रिकॉर्डेड देखिए ये होता है कि मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड की, मैंने एक बच्चे को प्रोवाइड कर दी, उसको समझ लगे ना लगे मेरी कोई गर्ज नहीं है उससे। हाँ, उसमें ये भी होता है कि बाद का तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप एक जहन में बच्चे के सवाल आया है, एक ही वक्त में 3 बच्चों के जहन में सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। एक ने सवाल पूछ लिया तो वो बाकी की जो है वो क्लैरिफिकेशन ऐसे ही हो गई। तो इसमें जो है लाइव इससे ना सर 2 चीज़ें फ़ायदा देती हैं। एक तो ये है कि उसी वक्त ही जो मसला आया टीचर से पूछ लिया। दूसरा फ़ायदा ये है कि पंक्चुअलिटी आपके अंदर आती है। जब आपको पता है कि यार इस टाइम से लेके इस टाइम तक एक लाइव क्लास होनी है तो मैं अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मेरे अंदर एक टाइम की पाबंदी आएगी कि यार इस टाइम से इस टाइम तक लेक्चर होना है, फिर मैं टेस्ट दूंगा। तो आपका एक जो डेली शेड्यूल है ना वो बनाने में आपको ईजी हो जाता है कि आपका जो काम है आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार इस टाइम मैंने जो ये लाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी है। लेकिन वही बात है जहाँ फिजिकल में भी ये एक एलिमेंट है, लेकिन वो आने जाने का खर्चा, एग्जर्शन, वो सारी आपकी जो है बच जाती है। अच्छा, अब ये बताइए कि आने वाले वक्त में आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप भी फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएं?
मोइन साहब देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमने जब ये एक एकेडमी बनाई तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी थी। यानी मेडेक्सल के पीछे बुनियादी जो आइडियोलॉजी है वो बच्चों का, पेरेंट्स का जो है ना वो फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियली उनको कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट चीज देना। ज़रा जब फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे तो जो है ना वो आपको एक ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे कोई रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, मुझे टीचर्स की ट्रांसपोर्ट का भी देखना पड़ेगा, फिर उनको वाइट बोर्ड्स वगैरह जो स्टाफ रखूंगा, करते करते फिर कल को भी जब मैं वो फीस लूंगा तो मैं किस मुंह से बच्चों को कहूंगा कि जी मैं आपका भला चाह रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और जो बिल्कुल ऐसे एसी और हमारे यहाँ क्योंकि एमडी कैट जो है वो इस ज़माने में होता है, शदीद गर्मी होती है, तो ये है कि मैं फिजिकल एकेडमीज को भी ब्लेम नहीं करता, शायद उनका जो खर्चा है वो जायज़ होगा, लेकिन मैंने उन बच्चों को भी देखना है कि जिनके पेरेंट्स दिहाड़ीदार हैं, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन डिजर्व नहीं करते? एक जिसका पेरेंट जो है वो रक्षा चलाता है, वो एफएससी मैट्रिक में तो टॉप कर लेता है खुद पढ़ के, लेकिन एमडी कैट में जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, मेंटल गेम ज़्यादा है आपकी, इट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, तो क्या मैं उस बच्चे को ना फैसिलिटी वो प्रोवाइड करूं कि वो भी एक डॉक्टर बन सके और कल को जो अपना गोल जो अचीव कर सके? तो अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि जो फिज़िकल क्लासेस है उनका एक अपना मामला है, ठीक है, लेकिन जो है वो एक्सपेंडिचर अपनी अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ इदारे हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया है कि आपने माशाल्लाह एक ही यानी पहले इनिशिएटिव में ही आपने 500 प्लस स्टूडेंट्स गैदर कर लिए, जो कि बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तादाद है। तो आपने कोई बच्चों के लिए इंसेंटिव रखा है, कोई स्कॉलरशिप रखा है, कोई उसमें जो बच्चे आते हैं बताते हैं कि जी हम इतनी फ़ीस भी नहीं दे सकते, तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो? डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे घर से तो पूरे पैसे ले रहे हो लेकिन आपको आगे ना दे रहे हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोइन साहब, इसको ना मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक ये था कि हमने अपने सेशन को लॉन्च करने से पहले ना बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था कि हमने कहा था कि जो उसमें हाई अचीवर्स होंगे हम उनको फ्री भी एनरोल करेंगे, उससे जो निचली कैटेगरी वाले होंगे हम उनको इतने % ऑफ देंगे, और तमाम बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं हम उनको कुछ ना कुछ ऑफ देंगे। क्योंकि बात वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे फाइनेंशियली तौर पे कोई कमी नहीं है अल्लाह की तरफ से, फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। मेरा मेन गोल ये था कि मैं एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि बच्चा आराम से आके अच्छी चीज़ जो है वो हासिल कर सके। एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर लिया, अब बच्चे जो है आ जाते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि मेरे नज़दीक हमने फ़ी बहुत नॉमिनल और मिनिमल रखी है। ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी फ़ी ले रहा है, ना ही कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म ले रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की मैं जो मुश्किलात हैं उनको समझता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं रूरल एरिया से, कोई बच्चा बलूचिस्तान का होता है कि जी मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं, इस दफ़ा फसल की कटाई में ये मसला हो गया है तो आप प्लीज़ ज़रा कुछ करें। किसानों के साथ तो बहुत बुरा बिल्कुल ऐसे जो किसानों के साथ पिछले 3 साल में जो शिद्दत वाला मामला हुआ ना वो तो अल्लाह बिल्कुल ऐसे। और हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है हर बंदा ही थोड़ा ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे में मैं उसको कहूँ कि यार मुझे एकेडमी के पैसे तुम दे दो तो वो सरासर ज्यादती होगी। तो हमने ये किया कि मैं चूंकि जो हमारा हेल्पलाइन है ना वो मेरे अंडर होती है, मैं खुद बच्चों के सवाल सुनता हूँ, खुद बच्चों को कहता हूँ कि यार आपने अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी फीस आपने जो उसकी पे करनी है। अब कोई बच्चा अगर कहता है कि जी मैं ये फीस पे नहीं कर सकता, अब अगर तो मैंने एक पूरी टीम रखी हो ना आईटी की, तो उन्होंने प्रेशर डाला, नहीं बच्चे इतनी ही फीस आप दें, इतनी ही फीस दें, हम आपको कम नहीं कर सकते। मैंने ये डिपार्टमेंट खुद अपने अंडर भी इसलिए किया कि मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे अच्छा मुझे बताएं आप कितनी फीस आराम से कौन से दे सकते हैं। बच्चे ने कहा कि सर मैं जो है ना XYZ फीस, मैं 2000 3000 जितनी भी बच्चे ने फीस कह दी, मैं बच्चे को मना नहीं करता, मैं कहता हूँ बच्चे आप फीस बस जमा करवाएं और आगे आप पैसों वाले मामले को भूल जाएं। आगे बस मैंने आपको MD कैट का पढ़ाना है, आपने MD कैट का पढ़ना है। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी फीस आपकी ये होगी कि आपका जो है किंग एडवर्ड में या आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, यानी आपने पूरा एतमाद उनको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि माली मुफ्त दिल बेरहम का मामला हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बच्चा ऐसा आ गया जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसके लिए जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें मोइन साहब यूँ आ जाता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब बच्चों का स्टेक एक चीज़ में कम है, फीस अगर कम दी हुई है, मैंने बहुत से बच्चों को फ्री भी एनरोल कर दिया कि जब उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कि चलें अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुझे भी अजर दे और बच्चे का भी अगर अल्टीमेटली एडमिशन हो जाए तो उसका भला हो। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि
हम बच्चे को जब एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, हम फुल एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे का स्टेक नहीं है तो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, क्लास लेनी है नहीं लेनी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में ना, मेरी टीम वाले कहते हैं कि तलहा भैया बड़ा गुस्सा करते हैं, मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, कोई बच्चा सही ना पढ़े, कोई बच्चा अपने मेंटोर से सवाल जवाब नहीं कर रहा, कोई बच्चा जो है उसके टेस्ट में वो अपीयर ही नहीं हो रहा, मैं उसको कहता हूँ कि बच्चे आपने जो मुझे कुछ भी फीस आपने दी हुई है ना, वो मेरे पे कर्जा है आपका और आपके पेरेंट्स का। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो फैसिलिटी दूं। आपने मुझे 1 रुपया दिया, आपने मुझे पूरी फीस दी है, मैंने उसका हक जो है अदा करना है। लेकिन अगर आप खुद सीरियस नहीं है, मेरी तरफ से आप अपनी फ़ीस पूरी की पूरी वापस लें और आप जो है फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, अगर आप खुद सीरियस नहीं है। बात वही है ना कि देखें, मैं तो सिंसियर होके बच्चे को लेक्चर्स दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, मेंटोर भी दे दिया, अकाउंटेबिलिटी भी कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक मैं अपने घर बैठते हुए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। अब कुछ ना कुछ सिंसेरिटी बच्चा दिखाएगा, डेडिकेशन बच्चे के अंदर होगी तो ही काम चलेगा। वो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब तक बच्चे का एफर्ट नहीं है तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मैं गुस्सा ज़रूर दिखाता हूँ, कोई बच्चा मुझे नॉन सीरियस लगे मैं खुद उससे कॉल पे बात करता हूँ कि बच्चे आपकी रिपोर्ट मुझे अच्छी नहीं आ रही, मुझे अगले दिनों में ये ग्राफ ऊपर जाता नज़र आना चाहिए, नहीं आएगा तो बेशक आप फीस वापस ले लें। अगर आप सीरियस नहीं है एमडी कैट से और पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं बच्चे क्या ही कर सकता हूँ। तो मेडेक्सल की ये ख़ास बात है, यानी जो है वो फॉलो अप लेना। और फॉलो अप क्या है कि डॉक्टर साहब खुद उसका फॉलो अप लेते हैं, खुद कॉल्स करते हैं, खुद वो जो ग्राफ है उसको चेक करते हैं और पूरा उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि आपने कोई ऑफिस बनाया है, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो? ज़्यादा ऑनलाइन है ना, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पता है कि जो वर्क फ्रॉम होम का मामला है, बिल्कुल ऐसे एक लैपटॉप चाहिए आपको, ठीक है, एक मोबाइल चाहिए, उसी के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग भी हमारे बिल्कुल करते हैं। हमारे बिजनेस भी ऑनलाइन इसी तरह चलते हैं कि हमें जो है ना ख़ास जगह नहीं चाहिए होती। लेकिन ज़ाहिर एक तलीमी इदारा है तो उसको आपने स्टार्ट किया है, तो उसमें कोई ना कोई तो मैकेनिज्म आपने बनाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें जो है ना मोइन साहब, हमने जो पॉलिसी रखी है, हमने 2 चीज़ों को देखा है। हमने स्टूडेंट का बेनिफिट भी देखना है और मैंने अपनी टीम का भी बेनिफिट देखना है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो टीम रिक्रूट हो जो आज से 10 साल में मेरे साथ कोई पूछे ना कि भाई आपकी टीम में कौन है, तो मैं कहूँगा वही जो 10 साल पहले लोग थे ना वो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। हमने अभी कोई डेडिकेटेड ऑफिस इसका नहीं रखा हुआ। मैं हूँ, मेरे साथ एक को फाउंडर है और एक टीम है। हम सब अपने घर में बैठ के सारी इंटरेक्शन जो है ऑनलाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो इनके को फाउंडर है वो केई के स्टूडेंट है 4th ईयर के, और ख़ुद ये केई के स्टूडेंट है, टॉपर है, और उस चीज़ को, उस फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी मैंने खुद एमडी कैट दिया भी, एमबीबीएस भी किया, लेकिन मेरे साथ पूरी एक टीम ऑफ टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सारी है कि हम चीज़ों को स्मूथ तरीके से कैसे लेकर चलें। अब यूँ होता है कि हमने ऑफिस ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ। मैं अगर कोई बच्चा मेरे से आके मिलना चाहता है, मैं उसको अपना एड्रेस बताऊंगा कि जी आप फलां जगह आके मेरे से मिलना चाहते हो, मिल लो। आपने बताया को फाउंडर मेरे किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी हाउस जॉब में हॉस्पिटल से कर रहा हूँ। किसी को मिलना है, किसी के पेरेंट ने मिलना है, आजकल आपको आइडिया है कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि यार हम पैसे भेज रहे हैं, अगला बंदा पता नहीं सही है भी, क्रेडिबिलिटी उसकी है या नहीं। हम कहते हैं आप हमसे आकर मिलना चाहते हैं, आपने हमसे आधा घंटा बात करनी है, 2 मिनट बात करनी है, 5 मिनट, मोस्ट वेलकम। आप कॉल पे मेरे से बात करना चाहते हैं, आप वीडियो कॉल पे मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको मेरे से कोई अश्योरिटी चाहिए, कोई लेटर चाहिए, कोई एफिडेविट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको कोई टेंशन ना हो कि यार ये मैं किस बंदे को पैसे दे रहा हूँ या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये होता है कि हम सारे अपने घरों में बैठ के ये काम कर रहे हैं। अब वही बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन काम का दौर है। जो इस काम में पीछे रह जाएगा ना वो फिर जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टीचर्स भी जो है वो अपने जो भी उनके घर हैं या जो भी उनके ऑफिसेज वगैरह वो अपने वहाँ पे बैठ के लेक्चर्स वगैरह जो है डिलीवर करते हैं, और हमारी बाकी टीम भी अपने घर में अपने कंफर्ट लेवल में रहते हुए। लेकिन यह है कि कंफर्ट लेवल ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने दूँ। बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ देनी है, लेक्चर टाइम पे होना है, लेक्चर प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी अपने घरों में बैठ के जैसे सारे करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अच्छा, मेडेक्सल की जो सबसे दिलचस्प बात है वो हमारे पेरेंट्स भी जो है वो सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, टीचर भी सुनेंगे, जो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि मेडेक्सल को चलाने वाले वो है जो मेडिकल की फील्ड में है। आप हो सकता है कोई कहेगा कि एजुकेशनिस्ट नहीं है, ठीक है। एजुकेशनिस्ट होना क्या है?
उस इम्तिहान के मरहले से जो गुजरे हैं, वरना आप बड़े इदारे देख ले, मुझे इदारों के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी अपनी जगह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किप्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेप वाले कर रहे हैं, जो स्टार्स वाले हैं वो कर रहे हैं, और जो जब हम जो है वो ऑनलाइन की बात करें तो जो है ना वो यूलर्न वाले तो वो हर मार्केट है, हर बंदा अपने मुताबिक काम में लगा हुआ है और अपनी एफर्ट पुट कर रहा है। हम उनको बुरा नहीं कहते सारे, उन्होंने एक जो है वो दिया है, खुद फिजिकल क्लासेस से जो है ना ये गुजर के आए, और मैं जाती तौर पर खुद इन इदारों में पढ़ाता रहा हूँ, अभी एक बड़े इदारे में पढ़ा भी रहा हूँ, तो वो अपनी जगह जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ी खूबसूरत रही, बड़ी मुझे पसंद आई कि जो है ना वो इसको चलाने वाले हैं वो खुद इस मरहले से गुजरे हैं। एमडी कैट किया, ठीक है, केई में है, और एमडी कैट के हवाले से जो जो चीज़ें आ रही है उनके ऊपर गहरी नज़र है, और 5 से 6 साल से ये करते आ रहे हैं। यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाए तो पहले जो है ना वो कर रहे थे, वही बात आ जाती है कि माले मुफ्त दिल बेरहम वाला मामला आ जाता है, और फिर रफ्ता रफ्ता ज़रूरत आ जाती है चीज़ों को जो है एक्सेल करना होता है। तो ये एक बड़ा मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा मामला लगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोइन साहब वही है कि अगर तो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या मैं नॉन मेडिकल बंदा हूँ, तो मेरा होगा कि यार मैंने इसको जो है ना एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, और मैंने सर्विसेज देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मेरे माइंड में एक होगा कि मैं कैसे मैक्सिमम अपनी पॉकेट में लेके आ सकता हूँ। और इसमें एक और बात भी ये भी आ जाती है कि जब हम इस जर्नी से गुजरे हुए हैं तो हमें हर मरहले का पता है, हमें हर पता है कि बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता है कि बच्चे की फ़िज़िकल एकेडमी में क्या कंसर्न्स होते हैं और हमने उन कंसर्न्स को कैसे ख़त्म करना है। बाकी इदारे अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम माई सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फिज़िकल एकेडमी। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है ताकि मैं उनको दे के मुझे हो कि यार मैंने किस तरह एक्सेल करना है। अच्छा यार वो ये दे रहे हैं, मैं उनसे भी बेहतर प्रोवाइड करूंगा। उनको होगा कि अच्छा यार मेडेक्सेल ये दे रहा है, हमने मेडेक्सेल से बेहतर प्रोवाइड। अल्टीमेटली फ़ायदा बच्चे का हो रहा है। एकेडमीज़ में जो एक वो है ना पॉजिटिव कंपटीशन है, वो कोई भी इदारा हो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है उसमें। अच्छा, जब आपने मेडेक्सेल का स्टार्ट लेने का प्लान बनाया तो आपने यू लर्न के मैकेनिज्म को देखा, नियर पीर के मैकेनिज्म को देखा? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम मोइन साहब जब 5-6 साल से हम यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है हमारे उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब उसमें यूँ होता है कि हमारे साथ कई साल से ना कुछ अकेडमीज कोलैबोरेट कर रही थी। वो हमें कहते थे कि आप हमारे सिस्टम में आएँ, आप इसको अंदर से देखें कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फीस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ये हाइलाइट्स हैं, और आप बच्चों को कहें कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप इनको ज्वाइन करें। और हमारा यही होता था कि हमें हर साल 4-5 अकेडमीज अप्रोच करती थी। हमें जो अकेडमी बच्चे के हवाले से लगती थी कि वो बेहतर, और मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली हमें भी उसका एक फाइनेंशियल एडवांटेज दिया जाता था। हमें जो दोनों चीज़ें मैनेज होता था कि बच्चे का भी कोई लॉस ना हो, क्योंकि मेरी अगर एक क्रेडिबिलिटी है, मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि यार ये XYZ अकेडमी ज्वाइन करो, बच्चा मेरे नाम पे अगर वहां जा रहा है, कोई मसला होगा तो वो ये नहीं कहेगा वो अकेडमी गंदी है, वो कहेगा कि डॉक्टर तलहा ने अकेडमी कही थी, डॉक्टर तलहा जो है सही बात नहीं बताती, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी। तो मेरे लिए मेरी क्रेडिबिलिटी किसी भी फाइनेंशियल गेन से बहुत इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। जी। तो मैंने वो भी देखनी है और मैंने ये भी देखना है कि तो हम 5-6 साल से एकेडमीज़ के सिस्टम में रह रहे थे। हमें आइडिया था कि उनकी टीम्स में कैसे लोग होते हैं, वो क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, किस कॉस्टिंग पे करते हैं और किन चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है कि फिजिकल जो अकेडमीज है वहाँ पे नोट्स का सिलसिला चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है, पब्लिकेशंस होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बिल्कुल बच्चों का भी, खुद इदारों का भी। और हमारे यहाँ रटा सिस्टम है, बच्चा भी कहता है मुझे बुक दे दे, मैं पढ़ लूँगा, मैं मेमोराइज कर लूँगा। तो ऑनलाइन करते हुए आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? इसमें देखें, हमारे सामने ना एक फ्रेमवर्क थी और एक टीम थी। हमें आइडिया था कि MD कैट में जब आप आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं इनका MD कैट से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ एक वो है शोबाजी कह लें, या एक है कि यार बस मैं ये फ़ीचर प्रोवाइड करता हूँ। काम की चीज़ क्या है? किताबें हर किसी के पास हैं। जो किताब आपने FSC में पढ़ी है वही किताब आपने MD कैट में भी पढ़नी है। MD कैट की ऑफिशियली कोई दूसरी किताब नहीं होती। आपने वही किताब जब पढ़नी है, किताब आपके पास है। मसला कहाँ पे आता है कि जहाँ पे पहले आप रट्टा लगा रहे थे, अब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे? कॉन्सेप्ट आपको टीचर लेक्चर में देंगे, तो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने किताब से पढ़ लिया, आपने रट्टा भी लगा लिया, आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर से हासिल कर लिया, अब आपने टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है उसके लिए हमने आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए। हम डेली के टेस्ट भी लेते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं।
आगे जैसे जैसे सिलेबस की रिक्वायरमेंट होगी हाफ बुक फुल बुक टेस्ट वगैरह भी होंगे। इसके अलावा जब टेस्ट दे दिया, अब बच्चे को कौन गाइड करेगा कि यार आपका ग्राफ ठीक जा रहा है, आप मजीद परफॉर्म, वो मेंटोर गाइड करेगा। हमने बच्चे को एक मेंटोर भी प्रोवाइड कर दिया। अब बच्चे पे नज़र कौन रखेगा कि बच्चा डेली क्या कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए हमने डेली अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम भी कर दिया। इसके अलावा हमारा ज़रूर हम चाहेंगे कि बच्चों की अगर रिक्वायरमेंट है, बच्चे हमें कहेंगे कि जी आप कोई पब्लिकेशन टीचर्स के साथ मिलकर करें, क्योंकि एमडी कैट का थोड़ा सा ज़रा ये मसला होता है कि जी नेशनल है या प्रोविंशियल है, दूसरे बोर्ड के बुक से जो है सवाल आ जाया करते हैं। तो हमने बच्चे को पूरा बैकअप देना है कि बच्चा अगर मेरे नाम पे ट्रस्ट करते हुए या किसी टीचर के नाम पे ट्रस्ट करते हुए हमारी एकेडमी मेडेक्सल में आ रहा है, तो उसको ये ना फील हो कि यार इनकी ये एक डेफिशिएंसी थी। तो अच्छा, अब जो मेडेक्सल है उसमें आपने पब्लिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं एक ज़रा, आपने प्रोविंशियल बात की, आपने जो है ना वो नेशनल बात की, मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारा हमसाया मुल्क है, बिल्कुल जिसके साथ हमारे मामलात रहते हैं, वो हमारी नहीं मानता, हम उसकी नहीं मानते। राफेल तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे तो ये तो उनकी छेड़ ही बन रही है। तो वहाँ पे टेस्ट होता है नीट। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो नीट का और एमडी कैट है इसका कंपैरिजन है, और बाज़ का हम क्वेश्चन बैंक वहाँ से उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किताबें भी कई जगह पे, हमारे चैप्टर्स भी जो है ना वो ओवरलैप करते के हैं, साथ जो है वो सेम है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। क्या आप आने वाले वक्त में नीट के हवाले से वहाँ के किसी ऑनलाइन इदारे के साथ टच में हैं, या कुछ आपने ऐसा सोचा है? अच्छा, इसमें मोइन साहब एक चीज़ ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले ना पीएमसी का इदारा आया था, उन्होंने एमडी कैट जब कंडक्ट किया था ना पूरे पाकिस्तान में, तो उस वक्त जब लोगों ने रिसर्च की थी तो उससे ये साबित हुआ था कि उनका क्वेश्चन बैंक जो था और जो नीट वालों का क्वेश्चन बैंक है उसमें बेतहाशा सिमिलैरिटीज़ थी। वही जो सवाल उन्होंने किसी अपने एग्जाम में पहले पूछे हुए थे, वही सवाल एज इट इज़ यहाँ पे एमडी कैट के अंदर आ रहे थे। पिछले कई सालों से ये ट्रेंड जो है इट्स टुवर्ड्स अ डिक्लाइन, लेकिन मुझे आइडिया है, चूंकि मैंने थोड़ी बहुत इस पर स्टडी और रिसर्च की हुई है, कि नीट का जो एग्जाम है ना वो एक बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि इंडिया का वैसे भी जो एरिया है आबादी भी ज्यादा है, तो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। वहाँ पे तकरीबन जो लास्ट ईयर है वो 2.5 मिलियन या 2.3 मिलियन बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारे यहाँ ज़्यादा वो 2 लाख और इस तरह से करके बच्चे जो होते हैं तकरीबन उतने बच्चे इतने नहीं है। हम तकरीबन 10% या उससे भी उसके अराउंड अबाउट जो है ना हमारे पास बच्चे। अब बात इसमें ये आ जाती है कि हमारा मेन जो फोकस है ना, देखें हमें पीएमडीसी एक सिलेबस देता है और हमारे पास एक किताबें हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि भाई आपने मेन फोकस अपना इधर रखना है, क्योंकि देखिए बात क्या है कि अगर मैं बच्चे को कहूँगा ना यार ए लेवल्स भी करो, यार आप नीट का भी क्वेश्चन बैंक करो, वो 2 से 3 माह में बेचारा बच्चा जो है ना वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा ये सोच के कि यार मैंने अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आएगा कि हमने बच्चों को देखा है जब मैट्रिक के बाद एकदम से बच्चे इंटर में आते हैं और हमारी जो टॉप क्लासेस में पढ़ाने का तजुर्बा हुआ ना, कई बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते थे और कई बच्चे बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। तो यानी आप जो नीट है उसको एक मरतबा पीछे ही रख रहे हैं। मेन फोकस आपका पाकिस्तान, हमारा मेन फोकस पाकिस्तान पे है। अगर आने वाले वक्तों में जब हम रिसर्च करेंगे हमारी टीम के यार कोई सिमिलैरिटी है, कोई पैटर्न है कि हम उनका क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं या कोई इस तरह का सिस्टम है, तो हम ज़रूर इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बात वही आ जाती है, फ़ायदा बच्चे का होना चाहिए। उसकी जो सारी हेडेक है कि नीट से बात करनी है या इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म से बात करनी है, दैट विल बी माई पर्सनल हेडेक, और वो मैं उसको ज़रूर इंश्योर करूंगा कि बच्चे के पास पूरा बैकअप हो। चाहे उसमें तो हर्ज नहीं है। देखिए अगर एक मेंटोर वहाँ बैठा है और वो बहुत ज़बरदस्त है, तो अगर कभी उसको एक मेहमान के तौर पे अगर हम इधर भी बुला लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वैसे भी हमारा आपको पता है कि बैठे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो इस लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें जो टेंशन है बिटवीन द 2 कंट्रीज वो एक पॉलिटिकल और एक इंटरनेशनल लेवल पे है। जहां पे फायदा आ रहा है, जहां पे ग्रो करना है इकट्ठे कम्युनिटीज ने एजुकेशनल लेवल पे या किसी और तरह भी, तो वहां पे इकट्ठे मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है किसी किस्म की। तो वही बात है, जहां पे हमें भी फायदा हो रहा है उनको भी फायदा हो रहा है, वहां पे अगर दोनों मिल के आपस में एलिवेट हो सकते हैं तो वाई नॉट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बताइए मुझे कि आपने इदारा मेडेक्सल ऑनलाइन बनाया, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन का मामला जो ज़ाहिर है आप जो है ना वो ब्रांड को आपने करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही उसको इनरोल करवाना होता है, फिर हमारे इदारे FBR और वो सारे पीछे होते हैं जो है वो यानी आपको मदद नहीं करेंगे लेकिन टैक्स वसूलने आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए क्या आपने प्लान? उसमें यूं है कि आपका बल्कि सवाल से एक और भी बात आती है कि मेडेक्सल नाम कहाँ से आया। अब ये है कि हमारी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोइंग एक है,
तो हमने ना ये बच्चों के से हमने एक सजेशन ली थी कि जो लोगो और जो नाम है ना, वो आप लोग रेकमेंड करें कि हमारे प्लेटफॉर्म का क्या होना चाहिए। तो उसमें से एक बच्चे ने हमें ये नाम और जो इसका लोगो है ये हमें सजेस्ट किया, और हमने उस बच्चे को एक लिटमैन स्टेथोस्कोप भी गिफ्ट की एज अ नोट ऑफ अप्रिसिएशन कि यार ये आपने जो हमारी बड़ी हेल्प की है, तो ये आपके लिए। तो अब इसमें यूँ है कि इसके पीछे ना एक हमारी पूरी टीम थी, और हमने जो है ना इसकी रजिस्ट्रेशन वाला मामला हमारा चल रहा है, और जो लीगल भी इसका काम है ना सारा, चूँकि मेरी फैमिली में भी कुछ वकला हैं, तो मैंने उनके साथ ये बात की हुई है कि हमने अगर कहीं पे FBR है, टैक्स वगैरह की जहाँ पे आपने शो करना होता है अपने जो भी सारे चीज़ें जो हैं, और वो चूँकि लाइक लॉयर जो हैं वो उनका डिपार्टमेंट है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ आपने शो करनी है, फाइल बनवानी है, नाम को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। तो वो सारा काम हमारा ऑन गोइंग है, और वो हमारी पूरी एक टीम है जो लीगल टीम आप कह लें, जो इस चीज़ को देख रही है, ताकि ये ना हो कि मैं बस ऐसी जो है काम चलाई रखूँ, कल को टैक्सेशन वाली साइड से या जो है किसी ये लॉयर वाली साइड से कोई हमें मसला हो कि यार ये नाम आपका जो है रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारा कुछ हमारा चल रहा है। अब मेरा जो ये सवाल पूछने का मकसद है वो कोई ये नहीं था कि आप जो टैक्स की बचत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वीलॉग है वो ज़ाहिर पॉडकास्ट पेरेंट्स से भी देखनी है, तो मुराद ये है कि होल हार्टेड होके ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो कोई जो है वो क्या कहते हैं दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हो, नहीं, वैसा है नहीं। और उनका अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक फाइनेंशियल स्टेटस है, और उसको अगर ना भी करते तो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते थे, और कर रहे भी हैं। तो इस हवाले से जो है वो जब ये बात हो जाती है तो बच्चों की भी तसल्ली हो जाती है, पेरेंट्स की भी तसल्ली हो जाती है। अगर किसी को कोई अश्योरिटी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई मिलना चाहता है, कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, मेरे से आके पूछना है कि यार आपका कहाँ पे है सेटअप, और आप जो मैं उसका जवाब दूँ, मैं देने के लिए राजी हूँ। क्योंकि जब हम इस साल भी एडमिशन्स कर रहे थे, मुझे एक दिन कभी कॉल आ गई किसी पुलिस वाले की तरफ से कि जी मेरी भांजी जो है आपके पास एनरोल होना चाहती है, अपना दे। मुझे कोई उसमें वो नहीं है हर्ज कि मैं अपना जो है बताऊं मैं कहाँ रहता हूँ। किसी ने आके मिलना है मेरे से मिले। एक दिन GHQ से कॉल आ गई कि जी आप जो है बताइए आप क्या कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हक पे हैं वो। मैंने भी जब कोई एक ऑनलाइन चीज़ अगर ऑर्डर करनी है तो मैं 100 दफ़ा देखता हूँ, मैं लोगों के रिव्यूज़ पढ़ता हूँ नीचे कि यार क्रेडिबल है भी कि नहीं, मैं किसको फीस दे दूँ, ये बाद में गायब हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और स्कैमर्स तो आजकल भरे पड़े हैं, यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में एटपुटो स्कैमर मिलता है। तो जब सारा कुछ शिफ्ट ऑनलाइन हो गया है तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किसी को मेरे से कोई एश्योरिटी चाहिए। देखिए मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर है, मेरी छोटी बहन कई से ही डॉक्टर बन रही है, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। हमारा एक प्राइवेट सेटअप है, किसी ने यहाँ पे आना है, मिलना है, मुझसे मिलना है, मेरे पेरेंट्स से मिलना है, 100 बिस्मिल्लाह है। मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, जूस भी पिलाऊंगा। अब ये तो बड़ी ही जो है ना वो ब्लेसिंग वाली बात है मेडेक्सल के स्टूडेंट्स के लिए कि यानी एक ऐसा जो है वो इदारा है जिसमें जो ना सिर्फ चलाने वाला उस मरहले से गुजरा हुआ है, उस मरहले की एक एक चीज़ को जानता है, बल्कि जो पूरी फैमिली है वो उसी प्रोफेशन से बिलोंग करती है, और जो अप टू डेट चीज़ें आ रही है, अपडेट्स हो रही है, वो उनसे आगाह है और वो साथ साथ उसको डील कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है वो इख्तिताम की तरफ चलते हैं, तो स्टूडेंट काउंसलर का बड़ा एक किरदार हुआ करता है कि MBBS सब कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, टोटली एग्री। आप साथ जो है वो और कई शोबे हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, और उसमें प्रोपोगेट करना होता है, बच्चों को बताना होता है कि बेटा अगर ये नहीं है तो कुछ और भी है, आप इधर भी चले जाइए, इधर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस हवाले से आपने क्या ऑनलाइन कोई रखा है मामला? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, इसमें ना हमारी एक वही पॉलिसी है कि जहाँ पे 2 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 20,000 सीट्स हैं, तो बाकी के जो 1,80,000 बच्चे हैं, मैं उनको ये कभी नहीं कहूँगा कि जी आप रिपीट करें और आप MBBS ही करते रहें और आपके अलावा इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बहुत से शोबे हैं, और गाइड करने के लिए, जहाँ तक आपने कहा कि जो स्टूडेंट काउंसलर, मेरा ये मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब बच्चा तैयारी कर रहा है, हिज और हर फोकस शुड टोटली बी ऑन दिस कि जी मैंने MD कैट में से 180 में से 180 नंबर लेने हैं। अभी मैं उसको कोई ढील नहीं दूंगा कि यार 170 नंबर भी आ जाए तो ठीक है। मेरे नज़दीक 170 वाला कोई है ही नहीं मार्जिन, 180 में से 180 का ही एम रखना है। एक दफ़ा जब आपने अपना बेस्ट दे दिया, आपके FSC का रिजल्ट आ गया, एग्रीगेट बन गया, फिर मेरे पास एक टीम है, मैंने काउंसलर से बात की हुई है, और हम बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं, बाकी भी जो बच्चा हमसे मशवरा लेना चाहता है, मशवरा देना सदका होता है। अगर आप किसी को ठीक मशवरा दे रहे हैं, मैं मशवरा देने के लिए और मेरी टीम मशवरा देने के लिए, जो मल्टीपल कोई बच्चा है जो DVM कर रहा है, जो D.Pharm कर रहा है, जो BSN कर रहा है, सारी हमारे पास टीम है जो गाइड करेगी कि यार इस फील्ड के क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, आगे क्या स्कोप है,
अब्रॉड जाना है तो क्या है, इधर पाकिस्तान में रहना है तो क्या है। तो हमने बच्चों को मुकम्मल गाइड करना है कि यार रिजल्ट आ गया तो मेडेक्सल का काम खत्म नहीं होगा, हम आपका दाखिला जहां पे भी होना है आपकी उंगली पकड़ के इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। और उसमें तो फिर ये भी है कि मेडेक्सल में बाद में जो है वो मेडेक्सल से पढ़े हुए लोग उसको आगे ज्वाइन करेंगे, ज़रा वो ग्रो बिल्कुल ऐसे ही है फ्लरिश कि करेगा। हमारी एक फैमिली समझ लें है, और जो देखेगा कि यार ये इदारा वाकई अच्छा काम कर रहा है, उसका दिल करेगा कि यार मैं इनके साथ मिल के जो है ना एक ईंट मैं भी लगाऊं, और वो उसकी तरफ से भी सदका है। और जब ये फैमिली ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली वही बात है कि जो एक प्लेटफॉर्म, जो एक घर से और 2 लोगों की सोच से शुरू हुआ था, वो फिर हम इंशाल्लाह इसको जितने मेगा लेवल पे अच्छी तरह से लेके जा सकते हैं। यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं FSC भी पढ़ाऊँ, मैं रिपीटर सेशन भी करूँ, मैं संडे सेशन भी करूँ। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ जब उसमें एक्सीलेंस और परफेक्शन आएगी तो अगला कदम उठाऊंगा, नहीं तो मैं इसको जब तक 100% परफेक्ट नहीं करता मैंने इससे आगे निकलना ही नहीं है। ठीक है, चले, यानी मेरा ये सवाल क्लियर हो गया, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि जो रिपीटर्स हैं उनका क्या करना है, जो संडे सेशन है उनका क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बाद का जब सेकेंडरी में जाते हैं तो संडे सेशन को ज्वाइन करते हैं और FSC को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके पास वक्त ही नहीं होता। ठीक है, वो एक इतवार का दिन आता है, उस दिन वो संडे सेशन में जा रहे हैं और वो ना वो ढंग से काम कर पाते हैं, ना वो जो है ना वो संडे सेशन को टाइम दे पाते हैं, बल्कि क्लासेस में सोए। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बड़ा अच्छा आपसे मिलके इसमें बल्कि मोइन साहब ये बात आ जाती है कि जब कंपटीशन ज़्यादा हो और डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो ना, तो उसको एक्सप्लॉइट करना उतना ही आसान होता है। कोरोना आया तो हमारे मास्क शॉर्ट हो गए, मास्क महंगे हो गए और हमें लेने पड़े महंगे दामों पे, ब्लैक में मिलना शुरू और हमने लिए भी। तो बात यह है कि जब हमारे पास ये है ना कि यार कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है तो एक्सप्लॉयटेशन भी उतनी ज़्यादा है। देखें, अगर बच्चों की डिमांड है कि जी संडे सेशन हो या रिपीटर सेशन हो तो हम बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए हाजिर है, मेरी पूरी टीम हाजिर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि यार ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं बच्चों को बस जो है ना दा जिसको हम कहते हैं लगाई रखना है, तो वो अप्रोच मेरी है नहीं। क्योंकि एक इदारे को रन करना वही बात है कि मैं अगर पैसे कमाने की नीयत से इस चीज़ में आया तो 1 साल कमा लूँगा, 2 साल कमा लूँगा। जब हर किसी को पता चल गया ना कि यार ये दे कुछ नहीं रहे और ये पैसे पूरे ले रहे हैं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जब मेरे लिए मेरी इज्जत प्यारी और क्रेडिबिलिटी प्यारी है कि कल को मैं कहीं पे गुजरूं तो लोग इज्जत से याद करें कि यार ये डॉक्टर तलहा जा रहे हैं, और इनकी मदद से चाहे मैंने किसी को कोई एक लफ्ज़ कह दिया हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि उसका दाखिला हो गया, वो जो इज्जत मेरी करेगा और जो दुआ देगा आखिरत में तो देखें पैसे इधर ही छोड़ के जाना, अल्लाह को हिसाब देना है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी है कि कोई किसी एक की दुआ जो है मुझे शायद मेरी बख्शिश हो जाए और अगले जहान जो है मेरे लिए आसान हो जाए। और उसमें ज़ाहिर है फिर ये भी है ना कि क्योंकि रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, जो मिडिल फैमिली बल्कि बिलो मिडिल फैमिलीज़ हैं, उनको अगर इतने सस्ते में जो है ना वो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है और वो कम्पीट करके KE में पहुंच जाते हैं या किसी और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और बाद में अपना मुँह धो लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वालिदैन की खिदमत नहीं कर पाते तो कम से कम अपना आप संभालें, ये पेरेंट्स के लिए ये भी बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेडेक्सल के हवाले से ये बड़ी अचीवमेंट है। और नाजरीन जो है वो मेडेक्सल के साथ हमारी मज़ीद जो है वो कुछ बातें होगी, हमारे कुछ और सेशंस आपके साथ होंगे, क्योंकि आज की जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ इस पे मैंने महदूद रखी कि जो है ना वो ऑनलाइन जो है एक प्लेटफॉर्म है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से आपने फ्लोरिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है विज़डम के प्लेटफॉर्म से हम दोबारा डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे और MD-CAT को कैसे करना है। आज तो ऑनलाइन गुफ्तगू हुई ना, तो MD-CAT की जो नॉर्म्स है वो क्या है, किस तरह से आप पकड़ सकते हैं, उस हवाले से हम बहुत जल्द जो है वो हाजिर खिदमत होंगे और आपको ज़हमत देंगे। बहुत ज़रूर। आप कोई पैगाम देना चाहें? मेरा बस पैगाम पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी वो बस यही होगा कि जब आपने एक गोल सेट कर लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना। वो हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं ना कि एम फॉर द मून इवन इफ़ यू मिस यू लैंड अमंग द स्टार्स। तो अपना एम हमेशा हाई रखें, डेडिकेटेड रहें, और जब इस नोबल प्रोफेशन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल MBBS की अगर हम बात कर लें या मेडिकल की बात कर लें, तो ये सोच कर आएँ कि पैसे अपनी जगह, लेकिन ये जो प्रोफेशन है ये सिंसेरिटी और डेडिकेशन आपकी मांगता है। तो जब आप इसके लिए रेडी हैं तो इस फील्ड में आएँ, और अगर आपको लगता है कि आप वाकई इसमें थ्राइव कर सकते हैं। बाकी हम हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है, हर कोई अच्छा काम कर रहा है और हर किसी को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की भी दे, और जो अगर कोई स्कैमर वगैरह भी तो अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे एक हाथ हमने आपका पकड़ना है, दूसरा हाथ आपने हमारा पकड़ना है। आप अगर एफर्ट नहीं करोगे, आप डेडिकेटेड नहीं हो, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मैं चाहे ऑनलाइन ही मैं आपके घर में आपके सर पे खड़ा होकर भी आपको पढ़ा लूँ ना, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा।
द मोमेंट यू डिसाइड कि यार मेरा ये गोल है और मैंने ये करना है, और बात वो है कि हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, रास्ते पे चलना आपने है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो अल्लाह खैर करे। एक हदीस भी है, उससे फिर इख्तिताम बेशक हम करेंगे कि मेहनत कश जो है वो अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का दोस्त। तो जब इंसान के लिए अल्लाह ने वही किया जिसके लिए वो कोशिश करता है और स्ट्रगल करता है। हम रास्ता दिखाएंगे, आप रास्ते पे चलेंगे, और फिर अल्लाह की ज़ात आपके लिए वही करेगी जो आपके हक में बेहतर है, चाहे वो MBBS है, चाहे वो BDS है, चाहे वो दुनिया की कोई भी फील्ड है, जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह की ज़ात ने आपके लिए वही प्लान करके रखा हुआ है। अगर इस पर पुख्ता यकीन है तो आप दुनिया में भी और आखिरत में भी बेतहाशा तरक्की करेंगे। इस आखिरी पैगाम के साथ जो है वो डॉक्टर साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। विजडम के प्लेटफॉर्म से फिल वक्त के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।